बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आती हुई आपको नज़र आएगी, जो मैंने कल रात को भी आपके साथ हमारा जो व्हाट्सअप का चैनल है उसके ऊपर शेयर करके रखी थी। तो व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया है कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए एक्चुअली अभी चल क्या रहा है मार्केट में, थोड़ा सा वीकनेस जो हमको इन बिटवीन देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कुछ रीजंस अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन्स फिर से बढ़ते हुए हमको नजर आएंगे। अभी आप लोग बोलोगे ऐसा अचानक क्या हुआ, तो जो लोग रोज़ाना अपडेट रहते हैं न्यूज़ के साथ उनको तो पता होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा कि जो पीस एग्रीमेंट यानी जो सीज फायर अभी हुआ है, कल का ही दिन था जो सीज फायर के चलते मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिला। वही सीज फायर, वही शांति का जो प्रस्ताव है, कहीं ना कहीं अब कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये सीज फायर जो 2 हफ्ते के लिए बोला गया है, ये 2 हफ्ते टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल कर आ रहा है। बिकॉज मिडल ईस्ट रीजन का जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे फिर से पहले की तरह सीरियस होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन आपको नजर आएगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये वाला जो रास्ता है ना पानी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर भी आप देख सकते हो दिखने में काफ़ी पतला, लेकिन यहाँ से दुनिया का अराउंड 20 से लेके 25% का ऑयल का शिप्स यहाँ से आता जाता रहता है। और आप देख सकते हो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ किसी एक रीजन में नहीं, यहाँ से दुनिया के हर एक साइड में आपको ऑयल जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये रास्ता अपने आप में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए क्यों इतना पर्टिकुलरली प्रयास किया जा रहा है कि ये लगातार खुला रहे। और जो शिप्स है अभी कैसे कुछ कुछ शिप्स ही अभी भी आगे बढ़ पा रहे सीज फायर के बावजूद भी, लेकिन अभी फिर से जो है बंद किया गया है, तो इसको खुला रखने का चैलेंज अभी यहाँ पर बना हुआ है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल का रास्ता आपको देखने को मिलेगा जब बात आती है पूरी दुनिया की। और बहुत ही बड़ा पार्ट ग्लोबल क्रूड ऑयल का इसी रूट से पास होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए ये रूट पूरी तरीके से फिर से ब्लॉक किया गया, जो भी फिर से हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है फिर से अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसकी चिंता फिर से कहीं ना कहीं अब स्टार्ट होते हुए हमको देखने को मिल रही है। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल के दिन कुछ समय के लिए खुला था, लेकिन वही ये बात है कि शिप्स एकदम बल्क में नहीं जा रहे थे, एक दो शिप्स या 3-4 शिप्स ही जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब फिर से ईरान ने इसको क्लोज कर दिया। तो ईरान ने इसको क्लोज क्यों किया? ईरान रिपोर्टेडली स्टॉप ऑयल टैंकर्स फ्रॉम पासिंग, और इसके पीछे रीज़न दिया है ऑन गोइंग अटैक बाय इजराइल इन लेबनान। देखिए मैंने कल आपको व्हाट्सअप का चैनल में भी अपडेट दिया था कि इजराइल ने काफ़ी बड़ा वाला, अब तक का काफ़ी बड़ा वाला स्ट्राइक लेबनान में यहाँ पर कर दिया है। और उसके चलते ईरान बिल्कुल भी नाखुश है। यूरस कहीं ना माफ़ करिएगा, ईरान कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको एक प्रेशर स्ट्रैटेजी की तरह यहाँ पर देख रहा है, यूज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको होती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी आप लोग सोचोगे अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ था, तो अभी इजराइल अगर ईरान के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इससे ये रास्ते को ईरान क्यों ब्लॉक कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा सीज फायर का जो सिचुएशन है अभी के टाइम पे कैसा चल रहा है। ईरान ने वार्निंग दिया है कि इजराइल अगर लेबनान के ऊपर ऐसे ही अटैक करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया है, ये इससे पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट सीज फायर को कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पर डिस एग्रीमेंट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ईरान ने ये बोला है कि सीज फायर जो हुआ था उसमें ये बात भी हुई थी कि लेबनान के ऊपर भी जो भी अटैक्स होंगे, यानी इस रीजन में जहाँ पर भी कोई भी मिडिल ईस्ट में अटैक्स हो रहा है अमेरिका के द्वारा या इजराइल द्वारा, वो पूरी तरीके से रोके जाएंगे। इस बातचीत पे सीज फायर फाइनल हुआ था। लेकिन इजराइल ने ये बोला है कि ऐसा कोई भी डील नहीं हुआ था, लेबनान हमारे डील का बिल्कुल भी पार्ट नहीं था। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 दिन हुआ है सीज फायर का इस खबर को आके, वो भी 2 हफ्ते वाला। उसमें भी दोनों की तरफ से अलग अलग बयान आते हुए नजर आ रहे कि ऐसा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, ये इसमें शामिल नहीं था, वो इसमें शामिल नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसएग्रीमेंट आपको देखने को मिल रही है, वही कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न अभी के टाइम पे यहाँ पर बताई जा रही है। अब इसके ऊपर ग्लोबल रिएक्शन भी आता हुआ आपको नजर आएगा। अमेरिका ने इस मूव को अनएक्सेप्टेबल बताया, मतलब ईरान का जो मूव है अमेरिका ने उसको अनएक्सेप्टेबल बताया। और पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है, इन्होंने यही बोला कि सीज फायर जो है वो अप्लाई हर जगह होता है लेबनान के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो बातचीत है ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से शुरू होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बातचीत शुरू होती हुई देख सकती है, बातचीत का आउटकम क्या आता है इसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा। वरना सिचुएशन पहले कुछ एक दिन छोड़ के पहले की थी, वैसे होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अब जहाँ तक बात करें ग्राउंड का सिचुएशन की, मतलब एक्चुअली अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, तो बहुत ही हेवी अटैक्स यहाँ पर लेबनान में रिपोर्ट किए गए। ड्रोन अटैक्स, काउंटर अटैक्स पॉसिबल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। टेंशन अभी के टाइम पे ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑयल मार्केट के ऊपर की इम्पैक्ट की बात करें तो ऑयल सप्लाई का जो खतरा है वो बढ़ चुका है। क्रूड ऑयल का प्राइस जो है ऑलरेडी $97 पर बैरल के करीब आपको देखने को मिलेगा, और टेंशन ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे तो प्राइस कितना तेज़ी से पहले बढ़ा था ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, और अभी फिर से वो प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। अब ऐसी वाली भी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट किस तरीके से हो सकता है, इंपॉर्टेंट हमारे मार्केट के लिए क्या है, तो देखिए मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है, एशियन मार्केट अभी भी हल्का सा वीकनेस शो कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं कॉशियस है। वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में बढ़ती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फिर से कहीं ना कहीं नज़र रखना होगा, फोकस रखना होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इंडियन मार्केट के कौन से वो स्टॉक्स है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से एक इम्पैक्ट गिर सकता है। हालांकि ये जो स्टॉक के नाम मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का एडवाइस नहीं है। जो न्यूज़ है, जो रिपोर्ट है, उससे कनेक्टेड इन्फॉर्मेशनल यहाँ पर डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्योंकि कच्चा तेल का कनेक्शन है तो देखिए ऑयल मार्केटिंग और जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है वो तो हमेशा इस न्यूज़ से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज क्रूड प्राइस अगर ऊपर की तरफ गया तो इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जिसका कहने की इम्पैक्ट यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है। उसके अलावा अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज में जो एक्सप्लोरेशन का काम करते हुए आपको नजर आते हैं, जिसमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है हायर ऑयल प्राइस का। इस बात को भी यहाँ पर आप फोकस में रख सकते हो, नज़र में रख सकते हो। तो यहाँ पर इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलरली थीम बना रहेगा। उसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, नेगेटिव इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री में हो सकता है, खास करके बड़े प्लेयर्स के यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है। इसके अलावा भी जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो एविएशन में एक प्लेयर है, इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता है। बिकॉज अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो मार्जिन के ऊपर प्रेशर आता हुआ, बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा या आना चाहिए। इसके अलावा पेंट और केमिकल कंपनीज में अगर बात करें, एशियन पेंट्स, पिडलेट इंडस्ट्री, इनके ऊपर फोकस बना रहेगा। बिकॉज रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं इन कारण की वजह से बढ़ता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो ये कुछ शेयर्स थे, ये जो कंपनियां थी, इनके ऊपर भी इस खबर के चलते एक पर्टिकुलरली इम्पैक्ट आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको आपके सामने रखा था। और देखिए ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। मार्केट का जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड होगा सिचुएशन किस तरीके से यहाँ पर एवॉल्व होती है, मतलब बदलती रहती है या नहीं बदलती रहती है, उसके ऊपर। ये कोई भी प्रेडिक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखें। तो कंक्लूजन की बात करें, सिंपल समरी की बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो ईरान ने क्लोज किया है इंपॉर्टेंट ऑयल का रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सिसफायर ईरान इजराइल का अभी जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा खतरे में आता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया भर के ऑयल के प्राइस की अगर हम बात करें, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल सप्लाई फियर की वजह से ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, और ग्लोबल और इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं इसके वजह से वॉलेटिलिटी भी हमको देखने को मिल सकती है, जिसके ऊपर आप चाहे तो ध्यान दे सकते हो। तो यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।